जो सूचना रावण को दी जाती है और उस सूचना को सुनकर के रावण की मनस्थिति और उसकी क्या दशा है वही दृश्य अब आप लोगों के सम्मुख अभिनीत होगा। महाराज, रण से अत्यंत ही बुरी खबर आ रही है। कैसी खबर मंत्री? महाराज, कुंभकर्ण, महाराजा कुंभकर्ण आज के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। नहीं, ये असत्य है, ये असत्य है मंत्री। ये क्या कहे जा रहे हो? महाराज, ये एक सत्य खबर है। एकांत मेरा हृदय घात हुआ जा रहा है। सूरभूमि आसूरा, सूरभूमि आसूरा, मेरा दिल, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। जो देव तुम्हारी एक दिन की निद्रा से उठ जाने पर भयभीत होते थे, आज आजीवन निद्रा तुम्हें मिलने पर देवलोक में खुशियां मना रहे होंगे। तुम मुझे भुजाहीन कर गए अनुज, भुजाहीन। हाय अनुज, हाय। पिताश्री, शोक त्यागिए। आप जैसे वीर पुरुषों को ऐसे दुखी होना शोभा नहीं देता है। मैं अभी जाता हूँ और पूरे राक्षस कुल का बदला लेके आता हूँ। तुम उचित कहते हो पुत्र, उचित कहते हो। हमें अब उन तपस्वियों से अपने समस्त निश्चय वीरों का बदला लेना होगा, बदला लेना होगा पुत्र। भूलना मत
कि उन्होंने हमारे अनुजों और हमारे पुत्रों को मार डाला। अनुज वो जीवित न बचने पाए, काल बनकर उन पर टूट पड़ो। अवश्य पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दें और आशीर्वाद दें। कल्याण हो पुत्र, विजय भव। अरे अनवासी, कहाँ छुपा पड़ा है? सामने आ और अपना तापस दिखा। अरे दूसरे अक्षर क्यों व्यर्थ बात करता है? एक बार भाग्य ने बचा दिया, एक बार भाग्य ने बचा दिया, अब तू नहीं बचने पाएगा, अब तू नहीं बचने पाएगा। दुनिया अब लगन जीत कहलाएगा, यह इंद्रजीत दुनिया में अब लगन जीत कहलाए। बकरी जो मैं करती है, बकरी जो मैं करती है, वो छुरा गले लगवाती है, वो छुरा गले लग। मैं जो करता है मैं करता है तेरे लड़ा। अब भी हथियार तुम्हारे थे, जो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हार ही मानी है, उन सब ने हार ही मानी है। जब सास हार गए, अब युद्ध की बारी है। जब सास युद्ध में हार गए, अब युद्ध की बारी है। आज मेरे वरों से, आज मेरे वरों से बेशक ही मारा जाएगा, बेशक ही मारा जाएगा। अब हाथों से तेरा शीश कटाया क्षत्रिय हम आज मेरे हाथों से तेरा शीश कटाया जाएगा। अरे तपस्वी, क्यों वक्त बात करता है? सामने और युद्ध का युद्ध।
जय श्री राम। हे गरुड़देव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। मेघनाथ यज्ञ कर रहा है। अगर यह यज्ञ सफल हो गया तो उसे जीतना मुश्किल हो जाएगा। अतः उसका यज्ञ विध्वंस करना ही उचित रहेगा। हे भ्राता लक्ष्मण, तुम अंगद और हनुमान को ले जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस करो और उसे युद्ध के लिए ललकारो। जैसे आपकी आज्ञा भ्राता। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय जय श्री राम। ने कर दिया था, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण मूर्छित होकर के जमीन में गिर पड़े थे। अब इधर जब युद्ध होता है, अब एक शक्ति और मेघनाथ के पास बची हुई थी, वो थी ब्रह्मफास। तो युद्ध में ब्रह्मफास का प्रयोग मेघनाथ के द्वारा किया जाता है, जिसका परिणाम क्या होता है आपने देखा होगा कि वो सारी वानरी सेना को राम लक्ष्मण सहित वायुपुत्र हनुमान, विभीषण, अंगद, जामवंत सबको ब्रह्मफास में बांध देता है। ये बड़ी संकट की घड़ी थी। आपने देखा होगा कि इधर गरुड़ के द्वारा उस ब्रह्मफास को काटा जाता है। ये तो बहुत नाटकीकरण का एक हम संक्षिप्त एक नाटकीकरण करते हैं कि आखिर गरुड़ को कैसे पता हुआ। आपने गिद्ध दृष्टि के बारे में तो सुना ही होगा कि गिद्ध की दृष्टि बड़ी तगड़ी होती है, परंतु घटना ये नहीं थी। घटना ये थी कि देवलोक में ये दृश्य सारे देवता लोग देख रहे थे और प्रभु राम ने भी उस समय और हनुमान ने भी कि उस नागफांस को कौन काट सकता है। वो ये जानते थे कि गरुड़ के अलावा उस नागफांस को कोई नहीं काट सकता। उसका स्मरण किया तो गरुड़ के राजा गरुड़ आकर के उस नागफांस को काट देते हैं। अगला जो दृश्य आप लोगों के सम्मुख अभिनीत होगा, आप देखेंगे कि इधर मेघनाथ जो है शक्तिहीन हो चुका है। अब उसके पास लड़ने के लिए, जिनको हम कहते हैं महाशक्ति, अब उसके पास कोई प्रयोग करने को नहीं है। उसने निर्णय लिया कि वो पूजनीय देवी उसके मंदिर में वो
एक यज्ञ करना है, वो दृश्य अब आप लोगों के सम्मुख अभिनीत होगा। ओम ह्रीं क्लीं निकुंभलाय देवी नमः। 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 ओम ह्रीं क्लीं Namaste.
क्यों, कितना वीर है तू। अरे मूर्ख राक्षस, तू क्यों व्यर्थ बकवास करता है? अगर तुझ में साहस है तो आ और युद्ध कर। आज इंद्रजीत अपने पूरे कुल का बदला लेगा तुझसे।
पति जो हो वे मोरी आली जन्म जती जो हो वे मोरी आली पति की पूजा जैसी है मोरी आली जो ये पूजा है मेरे पति की जो ये पूजा है मेरे पति की दे सारा हाल मोरी आली दे सारा हाल मोरी आली पति की पूजा जैसी है मोरी आली हरी भुजा हरी भुजा तू कौन की मैं पति प्रेतानार समाचार कह आपनो यही विधि खाई माँ हे भुजा तू किसकी है मुझे संदेह होता है कि ये मेरे पति की भुजा है मैं एक पतिव्रता नारी हूँ तो तू अपना सारा हाल लिख के मुझे बता हे सुलोचना, तुम्हारा संदेह सत्य है। यह भुजा तुम्हारे पति मेघनाथ की ही है। मुझे लक्ष्मण ने युद्ध में मार दिया है। मेरी यह भुजा तुम्हारे राजमहल में गिरी है तथा मेरा सिर रामा दल में जा गिरा है। जाती रही
महाराज, धड़ से बड़ी दुखद खबर आ रही है। युवराज इंद्रजीत आज के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। क्या कह रहे हो मंत्री? ये सत्य नहीं हो सकता महाराज, ये सत्य नहीं हो सकता। यही सत्य है महाराज। पुत्र इंद्रजीत, पुत्र इंद्रजीत, आज तुम भी हमें छोड़कर चल दिए पुत्र। Fatima
हाय पुत्र इंद्रजीत, आज तुम इस लंकागर को पूर्ण रूप से विरान कर गए पुत्र। आज ये लंकेश अकेला हो गया है। हाय पुत्र इंद्रजीत, रानी मंदोदरी, हमें अभी भी विश्वास नहीं होता। जो पुत्र हमसे बढ़कर बलशाली था, जिसने देवलोक में इंद्र को जा हराया था, जिससे सभी देव भयभीत थे, ऐसा पुत्र अब हमारा इस लंकागढ़ और इस पूरे जगत को छोड़ के जा चुका है। मेरा हृदय नहीं मानता। धीरज धरो। हे पुत्र वधु, धीरज धरिए। आप शोक त्यागिए। मैं आज तक जिन योद्धाओं के भरोसे था, वो सब कुछ साथ ही निकले।
आप चिंतित मत होइए, मैं अभी रण क्षेत्र में जाकर उन तपस्वियों से अपने सभी निश्चय वीरों का प्रतिशोध लेता हूँ, प्रतिशोध लेता हूँ। पिताश्री तो मुझे शीश मांगने की आज्ञा नहीं देंगे। आप ही मुझे मेरे पति का शीश मांगने के लिए रामादल में जाने की आज्ञा दीजिए माता। हे पुत्र वधु, तुम शीश मांगने श्री राम के पास जाओ, इसमें कोई संकोच न करो। वह शीश सभी लोग देव स्वरूप हैं, अवश्य तुम्हें शीश देंगे। हे प्रभु, यह लंकेश की पुत्रवधू व मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है, आपकी शरण में आई है। सुलोचना, तुम्हारी पति भक्ति को धन्य है। यदि तुम कहो तो तुम्हारे पति को अजर अमर कर दूं। हे प्रभु, मैंने आप मन में यह प्रण कर दिया है कि अपने पति के शीश के साथ ही सती हो जाऊं। हे कपीस,
इन्हें शीश दे दो। हे नाथ, मुझे संदेह हो रहा है। कटी हुई भुजा संदेश लिख नहीं सकती। यदि यह चीज हंसे तो तभी यह चीज सच्ची हो सकती है। हे स्वामी, अगर मैं मन क्रम वचन से मेरी भक्ति अपने पति के चरणों में हो और मैंने कभी सपने में भी किसी पराई स्त्री का, पुरुष का स्मरण न किया हो तो ये शीश अवश्य हंसेगा। हे स्वामी, हंसिए। हे भ्राता लक्ष्मण, जगत में क्या काम का क्या काम मैं किसके ऊपर मन को थाम
जल के प्रीतम के चिता कई प्यार करती जय संग जल के प्रीतम के चिता कई प्यार करती जय स्वर्ग में तेरे पति हैं तुम शीघ्र कर दीजिए तुए पति स्वर्ग में मेरे यतन तुम शीघ्र कर दीजिए मरूं संग जल के प्रीतम के चिता कई यार कर दीजिए मरूं संग जल के प्रीतम के चिता कई यार कर दीजिए सब सुख से लंका में रहो सब सुख से लंका में मेरा नाम सुन लीजिए रहो सब सुख से लंका में मेरा नाम सुन लीजिए संग जल के चिता कई यार कर दीजिए संग जल के प्रीतम के चिता कई यार कर दीजिए रहो सुख से तुम लंका में तेरा पर नाम सुन लीजिए रहो सब सुख से लंका में तेरा पर नाम सुन लीजिए मरूं संग के प्रीतम के चिता यार कर दीजिए जल के प्रीतम के चिता यार अब शत्रु हमारी हर योजना विफल करते जा रहा है, हर योजना विफल करते जा रहा है। हमें अब अपने अनुज रावण को इस तरह करना होगा, क्योंकि मामा मारीच के बाद वही ऐसा एक मायावी निशाचर है जो हर वेश धारण करने में निपुण है। हर प्रकार का छल, हर प्रकार की मायावी शक्तियां उसके पास है। निश्चर कुल संकटम भ्राता अहिरावण प्रकटम भ्राता अहिरावण प्रकटम भ्राता अहिरावण प्रकटम पाताल नरेश अहिरावण पाताल नरेश अहिरावण तुमने मुझे कैसे याद किया? लंका में पर मंदिर तो है। अनुज अहिरावण लंका में कुछ भी कुशल नहीं। लंका के सभी निश्चल वीरों को अवध से आए हुए 2 तपस्वियों ने मार डाला है। हमारे सभी बंधु बांधव पुत्र और अनेकों वीर उनके द्वारा मारे गए हैं। अब लंकापति रावण को आखिरी उम्मीद तुमसे है। तुम जाकर उनके दल में जाकर वेश बदलकर उन तपस्वियों का हरण कर लो।
और अपने पाताल लोक में ले जाकर देवी के समक्ष उनकी बलि चढ़ाओ। हे लंकेश, हे तात, ये मेरे लायक तो नहीं, परंतु मैं आज ही रात जाकर दोनों भ्राताओं को हरकर अपनी देवी के सम्मुख बलि चढ़ाऊंगा और अपने कुल का यश बढ़ाऊंगा। अवश्य, यथाशीघ्र ये कार्य पूर्ण करो। तपस्वी तू नहीं बचने पाएगा जब तक हृदय में शांति है, जब तक हृदय में शांति है। शीतल मलय हूं मैं, जो भर जाऊं अगर क्रोध से, जो भर जाऊं अगर क्रोध से, तो फिर प्रलय हूं मैं। अरे ठहर जा। हे वायुपुत्र, मुझे पहचाना नहीं? मैं विभीषण हूँ। हे लंकेश, तुम इस रात्रि में कहां से आए हो? हे वायुपुत्र, मैं संध्या वंदन करने जलाशय गया था, आने में विलंब हो गया। प्रभु कहाँ चले गए? ये युवराज, रात्रि के समय विभीषण के वेश में कोई आया था, मुझे यह संदेह है। हे पवन पुत्र, मेरा रूप तो पाताल लोक का राजा अहिरावण ही ले सकता है। जरूर वही प्रभु को ले गया होगा। हे वायुपुत्र, हनुमान, तुम्हारे अतिरिक्त कोई प्रभु को ढूंढ कर नहीं ला सकता, अतः शीघ्रता करो। हे वीरो, तुम सजग रहो। मैं चारों दिशाओं में 10 दीपों में जाकर प्रभु को ढूंढ के लाता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंतिम क्षणों में जब रावण अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, तो उसने अपने पाताल लोक में जो उसका छोटा भाई अहिरावण था, उसका स्मरण किया। मायावी शक्तियां तो उनके पास थी ही, स्मरण करते ही अहिरावण रावण के दरबार में उपस्थित होता है। रावण अहिरावण को बताता है कि भाई, मैं अब इस समय बड़े संकट की स्थिति में हूँ, अतः तुम ऐसा उपाय करो, क्योंकि तुम मायावी तो हो ही, वेश बदलना भी तुम जानते हो, अतः तुम वेश बदल करके इन प्रकार राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक में ले जाओ और अपनी कुलदेवी यानी महाकाली को उनकी बलि चढ़ाओ। इधर अर्धरात्रि का समय है, सारी वानरी सेना और उनके योद्धा राम लक्ष्मण विश्राम कर रहे हैं। तो उस समय जो कि विभीषण जलाशय की ओर संध्या बंदन के लिए गया हुआ था। आप जानते हैं कि विभीषण तो भगवान राम का भक्त था ही था।
तो ऐसा मौका पा करके अहिरावण विभीषण का वेश धारण करके इधर रामदल में प्रवेश करता है। हनुमान को थोड़ा आश्चर्य होता है। पूछते वायुपुत्र हनुमान पूछते हैं कि इस अर्धरात्रि में हे विभीषण तुम कहाँ से आ रहे हो? तो विभीषण ये कहता है कि मैं संध्या वंदन के लिए जलाशय की ओर गया था, इसलिए थोड़ा मुझे विलंब हो गया था, तो इसलिए हे कपिश्रेष्ठ अब तुम विश्राम करो, आपकी जगह मैं पहरेदारी करूंगा। इसी का मौका पा करके वो वास्तव में विभीषण नहीं था, विभीषण के रूप में अहिरावण आया हुआ था। तो अहिरावण दोनों भाइयों का यानी भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक में ले जाता है। अब आप देखेंगे दृश्य में कि पाताल लोक में महाकाली के मंदिर में अहिरावण दोनों की बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। तो उनका जो द्वारपाल है मकरध्वज, जो बड़ा वफादार सेवक था अहिरावण का, वो चौकीदारी कर रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे मूर्ख, इधर होकर किधर जाता है? क्या तुझे याद नहीं? मैं हनुमान का पुत्र हूँ और अपने स्वामी की सेवा में खड़ा हूँ। अरे निर्लज, तुझे शर्म नहीं आती? आज से मेरा पुत्र हुआ तू। हे तात, जब आप लंका दहन करके अपनी पूछ बुझाने समुद्र में गए तो आपके शरीर से एक पसीने की बूंद एक मगर ने निकल ली और वहीं से मेरा जन्म हुआ और अब मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ। अरे पुत्र, मुझे अपने स्वामी के पास जाने दे। हे तात, वहाँ देवी का यज्ञ चल रहा है और उन दोनों राजकुमारों को की बलि दी जाएगी, अथवा आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। अगर आपको भीतर जाना ही है तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। देव का नाम ले लो। हे राक्षस राज, सब हमारा नाम लेते हैं, हम वायुपुत्र हनुमान का नाम लेते हैं। ही कालिका माता, मेरी भेंट स्वीकार करो। जय